once again. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर एक बहुत ही नई वीडियो लेकर। इसमें हम पढ़ेंगे कि नहम और दहम के उर्दू के पेपर को किस तरह हल करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए पेपर पैटर्न भी और पेपर स्कीम भी लेकर आई हूँ कि हमें बग़ैर गलतियों के पेपर को किस तरह हल करना चाहिए और उर्दू के पेपर में हम A+ कैसे ला सकते हैं। नज़म के अशार की तशरीह कैसे की जाए। इसमें सबसे पहले आप हवाला नज़म लिखें, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, शेर नंबर, इसके बाद इसका मफ़हूम और फिर तशरीह शुरू करें। और तशरीह करते वक्त नहायत उम्दा अल्फाज का इंतखाब करें। तशरीह की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप तशरीह से मुताबिकत रखते ही अशार भी लिखें। इसके बाद आते हैं गज़ल के अशार की तरफ। इसमें शायर का नाम, सिन्फ़ अदब, शेर नंबर, मफ़हूम और तशरीह लिखें। और इसकी तशरीह करते वक्त भी इस बात को आप ज़हन नशीन करें कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उम्दा अल्फाज का चुनाव करें और तशरीह से मुताबिकत रखते हुए अशार इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इक़्तिबास की तशरीह का तरीका यह है कि हवाला इक़्तिबास, हवाला मतन में सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिखें, ख़त कशीदा अल्फाज की मायनी और इसके बाद इसकी तशरीह करें। ये पूरा तरीका यहाँ पर आपको दिखाया गया है और इसके मुताबिक ही अगर आप इक़्तिबास की तशरीह करते हैं और यही पैटर्न इस्तेमाल करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे नंबर लेंगे। सबक का खुलासा किस तरह किया जाए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इसमें आप मुसन्निफ़ का नाम और फिर खुलासा शुरू करें और खुलासा करने का ये भी तरीका आपके सामने मौजूद है। इसको भी आप अच्छी तरह देखें, पढ़ें और सीखें किस तरह खुलासा किया जाता है। खुलासा लिखते वक्त इन बातों को ज़हननशीन करें कि आपकी लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आते हैं नज़म के खुलासे की तरफ कि नज़म का खुलासा कैसे किया जाए। शायर का नाम लिखें और फिर इसके बाद खुलासा लिखें। इसमें देखें कि सबक के खुलासे में और नज़म के खुलासे में क्या फ़र्क है। इसके बाद आते हैं मरकज़ी ख़याल की तरफ। नज़म का मरकज़ी ख़याल खुलासे से छोटा होता है और इसको 4 या 5 लाइनों में लिखना होता है। अब आते हैं दरख्वास्त की तरफ। ये फ़ीस मुआफ़ी के लिए दरख्वास्त है और इसमें पूरा पैटर्न लिखा गया है कि ये कैसे की जाती है। इसको अच्छी तरह से देख लें। बहन के नाम ख़त, ख़त लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाए, तारीख़ कैसे डाली जाए और कैसे अलक़ाब इस्तेमाल किए जाएँ, ये सारा तरीका यहाँ पर मौजूद है। बाज़ औक़ात हम ख़त लिखते वक्त ये बात भूल जाते हैं कि तारीख़ लिखने का असल तरीका क्या है। तो इस ख़त में ये लिखा गया है, आप अच्छी तरह ज़हननशीन करें। कहानी बंदर की बेवकूफ़ी, ये बहुत ही प्यारी राइटिंग में लिखी गई है। ऐसी ही राइटिंग लिखने की कोशिश करें। कहानी लिखते वक्त पैराग्राफ की तरतीब को मद्देनज़र रखा जाए। इसके बाद इसका नतीजा लिखा जाए। आपकी एक भरपूर और मुकम्मल कहानी तैयार है। इसके बाद आते हैं मुकालमे की तरफ। बहुत से तलबा मुकालमा लिखते वक्त बहुत सी गलतियाँ करते हैं। ना तो उनका मुखातिब सही होता है और ना ही वो सही अंदाज में इसको लिख पाते हैं। ये एक मिसाल आपके सामने मौजूद है। इसको अच्छी तरह ज़हननशीन करें और इसका तरीका है तहरीर देखें। तफ़हीम इबारत, तफ़हीम इबारत को लिखते वक्त इसके सवालों के जवाबों को आपने बहुत ज़्यादा तफसीलन नहीं लिखने। जो पूछा गया है सिर्फ़ उसी का जवाब दिया जाएगा और बहुत तफसीलन लिखने से एक तो आपके मार्क्स कटेंगे और दूसरा राइटिंग गंदी आएगी। सबसे अहम सवाल, मज़मून कैसे लिखा जाए, इसकी तरतीब क्या हो और इसके अंदर कौन सी ऐसे अशार, कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल की जाएं जिससे एक भरपूर तहरीर बन जाए। तो इसकी मिसाल आपके सामने है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपने मज़मून के तरीके को बहुत आला अंदाज में पेश किया जाए ताकि जो चेक करे उसके जहन में ये बात बैठ जाए कि जिसका ये पेपर मैं चेक कर रहा हूँ वो एक नहायत लायक बच्चा है। आपने इस मॉडल पेपर में देखा होगा कि मार्कर का कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है और कैसे किया गया है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मज़मून जो है वो तफसीलन लिखा जाता है, हर एक पहलू का अहाता किया जाता है, अशार लिखे जाते हैं और अगर अहादीस और कुरानी आयात की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी लिखी जाती है। इन तमाम को मिलाकर जो है मुकम्मल मज़मून बनता है। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करें
अच्छा नंबर लाने के लिए आपको इसको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। जब भी पेपर हल करें, सबसे अच्छा सवाल जो आपको आता हो इसको दूसरे नंबर पर करें। जो दूसरे नंबर पर करना है उसको पहले नंबर पर करें, क्योंकि चेक करने वाले के जहन में ये बात होती है कि पहला सवाल अच्छा ही होता है। इसलिए जो दूसरे नंबर वाला सवाल आपने पहले किया होगा उसके नंबर भी पहले सवाल जितने आएंगे। दूसरी बात, जब चेक करने वाला ये देखेगा कि इसका दूसरा जवाब भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो वो ये समझेगा कि ये लायक बच्चा है। जैसे एक सिपाही के पास अपना पूरा सामान होता है, इम्तिहान में जाने से पहले अपना सामान पूरा करने की आदत बनाएं। एक्स्ट्रा पेन रखें, मार्कर, फुट्टा, गर्ज के सारा सामान आपके पास मौजूद हो। जो बच्चा पूरा साल अकेले बैठकर पेपर की तैयारी करता रहता है कि मैंने ऐसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें साथ रखना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ों का ख्याल करता है। फिर उस बच्चे के ज़्यादा नंबर आते हैं। इसकी निस्बत अगर किसी बच्चे ने सोचा ही नहीं है तो फिर वो ज़्यादा नंबर हासिल नहीं कर सकेगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।